मेरी बहन ने ऑनलाइन लोगों को धोखा देने के लिए मेरी आईडी फोटो का इस्तेमाल किया। वो असल में किसी सुंदर लड़की को फंसाना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। उसने वास्तव में लॉ की उस छात्रा को फंसा लिया जिसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। वो शांत और बेहद खूबसूरत शिया चिंग युआन। जब शिया चिंग युआन ने मेरी फोटो देखी तो उसे लगा कि उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान किया गया है। रातों रात उसने कन्फेशन वॉल पर पूरे कैंपस में एक एंटी फ्रॉड वांटेड नोटिस पोस्ट कर दिया। ये बिल्कुल बेरहम था। पूरे कैंपस में फ्रॉड विरोधी वांटेड नोटिस। ये व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल करता है। ऐसा दिखने वाला आदमी असल जिंदगी में बस मौजूद ही नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से फोटोशॉप है। सुराग देने वाले किसी भी व्यक्ति को भारी इनाम। मिसी, उतावली मत हो। क्या हो अगर ये फोटोशॉप न हो? क्या हो अगर ये सचमुच उसका अपना भाई हो? शिया चिंग युआन ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, असंभव। आपको असली कैंपस में ऐसा चेहरा नहीं मिल सकता। बहन का कर्ज भाई चुकाएगा। कल एग्रीमेंट साइन करके जिम ले आना और मुझे ढूंढ लेना, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और बाहर निकलो। अगले दिन बास्केटबॉल मैच होने तक उसने मुझे देख लिया था। वो इंसान जो उस असंभव रूप से परफेक्ट भगवान जैसे चेहरे से बिल्कुल मैच करता था। चिंग युआन ने अपना फोन निकाला और पोस्ट को एडिट किया। अर्जेंट। मेरी ननद भाभी मुझसे बहुत डरी हुई लग रही है। वो कॉलेज छोड़ना चाहती है। मैं इस एग्रीमेंट पर कैसे साइन करूं कि वो रुक जाए? ऑनलाइन इंतजार कर रही हूँ। ये काफी अर्जेंट है। टांग, तुम और मैं जुड़वा भाई बहन हैं, लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता बहुत ही असमान रूप से बंटी है। ऐसा लगता है जैसे गर्भ में ही मैंने उसका दिमाग अपने लिए छीन लिया था। जब मैं गणित ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीत रहा था और शैक्षणिक रिसर्च कर रहा था, तब वो गुड़ियों से खेल रही थी। जब मुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन मिल गया, तब भी उसे पिनाइन और इंग्लिश मिक्स करने के लिए टीचर से डांट पड़ रही थी। किसी तरह इस बेवकूफ की किस्मत चमक गई और आर्ट स्कॉलरशिप के जरिए उसे उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया जिसमें मैं था। हा, सेमेस्टर के अभी कुछ ही दिन हुए थे कि ये पूरी तरह से मूर्ख लड़की मेरे पास बेहद खुश होकर आई और कहने लगी कि वो एक टॉप क्लास बेहद खूबसूरत बड़े वीआईपी से मिली है और उम्मीद कर रही है कि इसके जरिए वो हाई सोसाइटी के सर्कल में घुस जाएगी। मैंने उससे कहा कि गहरे बैकग्राउंड वाले लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जब तक वे सुंदर हैं तब तक सब ठीक है। उस दौरान वो हर दिन मुझे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देती थी। भाई, उसने मुझे ऐड कर लिया। उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो बहुत प्रोफेशनल लगती है। वो मुझसे कानून के बारे में भी बात करती है। क्या ये किसी वीआईपी का आकर्षण है? जब तक कि एक दिन वो घबरा कर मेरे पास आई। भाई, मुझे बचा लो। उसने कल आमने सामने मिलने के लिए कहा है। मेरी हालत खराब हो रही है। भाई, क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? जब मुझे ये मैसेज मिला तो मेरे एडवाइजर द्वारा मेरी थीसिस जल्दी पूरी करने के दबाव के कारण मुझे भयानक सिरदर्द हो रहा था। क्या थीसिस अभी तक पूरी नहीं हुई है? तुम मुझसे और कितना इंतजार कराने वाले हो? बिना सोचे समझे मैंने लापरवाही से उसकी मदद करने के लिए हाँ कह दिया। मैं आधी रात के बाद तक जागा रहा, एडवाइजर को थीसिस भेजी और आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। रुको जरा, मैंने अभी अभी उसकी किस चीज में मदद करने के लिए हाँ कहा था? मेरे रूममेट ने मुझे स्कूल के फोरम से एक ट्रेंडिंग पोस्ट फॉरवर्ड की। उसका टाइटल बिल्कुल धमाकेदार था। मेरा हाथ फिसला और मैंने उस पर क्लिक कर दिया। पोस्टर की आईडी किसी ऐसे इंसान जैसी लग रही थी जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। उसकी लाइनें व्यावहारिक रूप से बारूद उगल रही थीं। लोगों को ठगने के लिए एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाले बीमार विकृत इंसान, क्या तुम बस इस स्कूल से दफा हो सकते हो? कमेंट्स में मौजूद भीड़ को इस ड्रामे में बहुत मजा आ रहा था। मिस शिया कानून की छात्रा है। वो झूठ बोलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करती हैं। ये लड़का सीधे सीधे निशाने पर आ गया है। शिया चिंग युआन ने बहुत तेजी से जवाब दिया। आप स्क्रीन के पार से ही उसका गुस्सा महसूस कर सकते थे। मैं कानून की पढ़ाई करती हूँ। मैं धोखाधड़ी और जालसाजी से नफरत करती हूँ। मैं जानती थी कि ये मूर्ख जल्द ही या बाद में तबाह हो जाएगा। मिस शिया को ठगने के लिए फर्जी फोटो का इस्तेमाल करना, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? उससे कॉलेज छुड़वाओ। अशिया चिंग युआन, तुमने इतने समय तक नोटिस किया और अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि ये एक फर्जी फोटो है। ये लड़की आमतौर पर इतनी डरपोक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने सचमुच ऐसा कुछ कर दिया। मुझे उसके हॉस्टल के कमरे का नंबर मिल गया और मैं सीधे वहां चली गई। मैंने उसे हॉस्टल की गैलरी के कोने में ही घेर लिया। वो रोने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। कहने लगा कि प्रोफाइल पिक उसके अपने सगे भाई की है। उसने कहा कि उसका भाई सचमुच ऐसा ही दिखता है, मजेदार है। क्या उसे लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है? फोटो में इतना हैंडसम दिखने वाला कोई इंसान असल में सचमुच हो ही नहीं सकता। देर रात हॉस्टल की गैलरी में धुंधली बत्ती जल रही थी। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को घूरा। मैं उस फर्जी फोटो को जितना ज्यादा देख रहा था, वो उतनी ही ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। धत तेरी, क्या ये बिल्कुल वही आईडी फोटो नहीं है जो मैंने पिछले हफ्ते सिर्फ इसलिए खिंचवाई थी क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था? लोग लगातार कह रहे थे कि ये एआई द्वारा बनाई गई है। टांग यू इस समय अपनी हॉस्टल की कुर्सी पर सिमटी बैठी थी, अपने आंसू पोंछते हुए फोन को घूर
रही थी और पागलों की तरह माफीनामे टाइप कर रही थी। इसके तुरंत बाद शिया चिंग युआन ने एक और अपडेट पोस्ट किया। ये लड़का बहुत जल्दी डर जाता है, मेरे कुछ करने से पहले ही रोने लगा, लगातार चिल्लाता रहा कि वो उसका भाई है और यहाँ तक कहा कि उसका भाई कल सुबह 10 बजे कर्ज चुकाने के समझौते पर साइन करने जिम आएगा। तो वो मुझसे सब्रोगेशन के बारे में बात करना चाहता है। ठीक है, उसका दावा है कि उसका भाई गुड लुक्स की आखिरी सीमा है। मैं कल वहीं इंतजार करूंगी, देखते हैं मैं इस फोटोशॉप फ्रॉड को कैसे बेनकाब करती हूँ। अब मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे चेहरे का भाव तुरंत जम गया, मेरा सिर चकराने लगा। ऐसा लगता है कि कल सुबह 10 बजे की इस लड़ाई में मेरे पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं जिद में पोस्ट को घूरता रहा ताकि कोई ऐसा सबूत ढूंढ सकूं जिससे साबित हो सके कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन आखिर में मुझे बस मायूसी से स्वीकार करना पड़ा। हर जगह लोगों को ठगने के लिए मेरी फोटो का इस्तेमाल करने वाली यह मूर्ख वास्तव में मेरी अपनी सगी बहन है, टांग यू। ओह टांग यू, तुम्हें सचमुच अपनी जान प्यारी नहीं है। फोरम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यह अमीर लड़की सचमुच बहुत कड़क बात करती है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में बहुत गुस्से में है। किसी ने नए आने वालों को समझाने के लिए मजाकिया अंदाज में कमेंट किया, शिया चिंग युआन कानून विभाग की बदनाम डायन है। उसका पारिवारिक बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है, हर किसी को उसका सम्मान करना पड़ता है। वो धोखेबाज तो अब गया काम से, उसने पूरे स्कूल की सबसे कड़क लोहे की प्लेट पर लात मार दी है। इन कमेंट्स को पढ़कर मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। उन सभी उपन्यासों की कहानियों के अनुसार जो मैंने पढ़े हैं, इस तरह का अमीर, ताकतवर और गुस्सैल इंसान पंगा लेने के लिए सबसे ज्यादा घटिया होता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं टांग यू को बाहर खींचकर पीटना चाहता था। घबराहट महसूस करते हुए मैंने वो कॉन्टैक्ट इन्फो निकाली जो टांग यू ने मुझे दी थी और चिंग युआन नाम के उस व्यक्ति को ऐड कर लिया। इससे पहले कि मैं ये सोच भी पाता कि शुरुआत कैसे करूं, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। हेलो मिस शिया, मैं टांग यू का भाई हूँ। उस फोटो के सिलसिले में ये वास्तव में एक गलतफहमी है। एक गलतफहमी? तुमने मुझे पूरे आधे महीने तक ठगने के लिए उस नामुमकिन रूप से हैंडसम फर्जी चेहरे का इस्तेमाल किया और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि ये एक गलतफहमी है? वो फोटो असली है, वो सचमुच मेरी खुद की असली आईडी फोटो है, कोई फिल्टर नहीं और निश्चित रूप से कोई फोटोशॉप नहीं। अगर वैसा चेहरा असली है तो मैं बास्केटबॉल के दोनों बास्केट उसी वक्त वहीं कोर्ट पर छोड़ दूंगी। कल सुबह 10 बजे मुझे इस बकवास से बेवकूफ बनाना बंद करना। तुम्हारी बहन ने जिस कर्ज चुकाने के समझौते का जिक्र किया था उसे साथ लाना, जिम में हाजिर रहना, वरना अगर मैंने असली इंसान को नहीं देखा तो मैं इस पूरे मामले को बेनकाब कर दूंगी और उसे कॉलेज से निकलवा दूंगी। टांग यू, ओह टांग यू, तुम सचमुच किसी काम की नहीं हो। शायद मुझे बस उसे अपना अकाउंट डिलीट करने देना चाहिए और जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करने देनी चाहिए। इस तरह की मुसीबत मुझ जैसे कानून का पालन करने वाले नागरिक के लिए बिल्कुल सही नहीं है, जो बस चुपचाप अपनी एकेडमिक रिसर्च करना चाहता है। जो भी हो, सोने का समय हो गया। सोने से ठीक पहले मेरा हाथ फिसला और मैंने पोस्ट दोबारा चेक की। वहां का माहौल पहले ही पटरी से उतरने लगा था। ओपी, क्या हो अगर भाई सचमुच गजब का हैंडसम निकला? क्या अच्छे लुक्स तुम्हारा पेट भर सकते हैं? मिस शिया विश्वसनीयता को सबसे ज्यादा मानती हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वो कल उसे तबाह कर देंगी तो वो कल उसे तबाह कर ही देंगी। सच कहूं तो मैं देखना चाहता हूं कि वो भगवान जैसा चेहरा असल जिंदगी में वास्तव में कितना बदसूरत। चलो इसका लाइव स्ट्रीम करते हैं। असंभव, इस दुनिया में कोई भी वैसा नहीं दिखता। ये लड़का सिर्फ एक धोखेबाज है। मेरी जिंदगी में ये पहली बार है जब मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया है। मुझे कल अपना बदला लेना ही होगा। उन भाई बहन को कल अपनी खैर मनानी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल पूरी तरह बुझ चुका था। बढ़िया है, कल की लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। मुझे न केवल टांग यू की नन्ही जान बचानी है, बल्कि मुझे उस शिया लड़की से उस बेकार कर्ज चुकाने के समझौते को फड़वाने का रास्ता भी निकालना होगा। हाँ भाई, मुझे बचा लो। माफीनामा साथ लाना। कल सुबह हॉस्टल के नीचे मेरा इंतजार करना। भाई भाई भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी प्रोफाइल पिक बदलकर शिबा इनू कर ली है। अब प्रोफाइल पिक बदलने का क्या फायदा है? उसने पहले ही पूरे कैंपस में वांटेड नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या सीनियर शिया सचमुच मुझे कॉलेज से निकलवा देंगी? नहीं, मैं हूं ना। धत तेरी टांग चेन, तुमने इतने कड़क कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो? मेरे पास उसे जवाब देने की फुर्सत नहीं थी। मैंने रात भर में प्रिंट किए गए समझौते को मोड़ा और उसे अपने फोल्डर में ठूंस लिया। लूमिंग आगे झुका, एक नजर देखने के लिए अपनी गर्दन उचकाते हुए बोला, बाप रे, कर्ज चुकाने का समझौता। किसका कर्ज बकाया है? मेरी बहन का, टांग यू का। उस पर किस तरह का कर्ज हो सकता है? मिल्क टी के पैसे। वो शिया चिंग युआन की कर्जदार है और साथ ही उस पर आधे महीने का बेवकूफी टैक्स भी बकाया है। शिया चिंग युआन, कानून विभाग की वही बेरहम लड़की जिसके बारे में मिस शिया कुछ दिन पहले बात कर रही थी। मुझे मत बताना कि वो तुम ही हो। धत तेरी, अपनी जान बचाकर भागो। भाई, वो महिला सचमुच खून की नदियां बहा देती है। वो बहस करके किसी इंसान को जीते जी मार सकती है। तुम्हें पता है ना, मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, और फिर भी जा रहे हो। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो टांग यू कल अपना बोरिया बिस्तर समेट कर घर लौट जाएगी। तो फिर संभल कर रहना। भाई, जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि टांग यू ने खुद को पूरी तरह से कवर कर रखा था। क्यों? रोना बंद करो, रोने का कोई फायदा नहीं है। बाद में जब शिया चिंग युआन तुम्हें एक नजर देखेगी तो ये 2-4 आंसू
आंसू उसके दांतों के गैप भरने के लिए भी काफी नहीं होंगे। मैं तो बस घूमने के लिए किसी सुंदर लड़की को फंसाना चाहती थी। तुमने सुंदर लड़की को फंसाने के लिए मेरी फोटो का इस्तेमाल किया। तुमने अपनी खुद की फोटो क्यों इस्तेमाल नहीं की? जब मैं अपनी फोटो यूज करती थी तो कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं देता था। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को याद दिलाते हुए कि वो मेरी सगी बहन है, मैं उसे पीट नहीं सकता। जब हम जिम से अभी 500 मीटर दूर थे तभी मुझे वहां का माहौल अजीब लगने लगा। सड़क पर लोग 2-2, 3-3 की टोलियों में थे। हर कोई अपने हाथ में फोन थामे था, कभी कभी जिम की तरफ ऊपर देख रहा था और अपनी सांसों में कुछ फुसफुसा रहा था। अरे बाप रे, क्या इस लड़के का चेहरा थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा? कौन सा? वही जो अभी जैकेट पहन कर गया। वे सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। हाँ, ये पूरे कैंपस का वांटेड नोटिस है। याद है, मैं इस समय व्यावहारिक रूप से एक भगोड़ा हूँ। जब हम जिम के एंट्रेंस पर पहुंचे तो मैंने अपनी कलाई उठाकर घड़ी देखी, 9:58। बिल्कुल सही समय पर। स्ट्रीमर! क्या वो यहाँ है? क्या वो फोटोशॉप का अजीब फ्रॉड सचमुच अपना चेहरा दिखाने वाला है? भाई, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। हम इतनी दूर आ चुके हैं। अगर हम अब वापस गए तो तुम और भी तेजी से मार खाओगे। हे भगवान, वो कौन है? रुको। वो चेहरा, मैंने वो चेहरा कन्फेशन वॉल पर देखा है। क्या वो फोटोशॉप है? रुको, वो फोटोशॉप नहीं है क्या? वो सचमुच एक असली इंसान है। दोस्तों, देखो, मेन कैरेक्टर यहाँ आ गया है। मेन कैरेक्टर यहाँ है। मैंने अपनी आंखें सामने रखी, टांग यू को भीड़ के बीच से सीधे खींचते हुए आगे बढ़ा। जिम के ठीक बीच में बास्केटबॉल कोर्ट के पास दर्शकों के बैठने वाली सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। उसकी लंबी टांगें एक के ऊपर एक रखी थी। एक हाथ से उसने अपनी ठुड्डी को सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ से वो अपने सामने की टेबल पर रखे कुछ दस्तावेजों को लापरवाही से पलट रही थी। मेरी आंखें एक सेकंड के लिए उससे मिली। उसके चेहरे का पूरा भाव आधे सेकंड के लिए साफ तौर पर जम गया। फिर वो बहुत तेजी से नॉर्मल हो गई और दोबारा दस्तावेज पलटने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे उसका वो पल भर का संयम खोना सिर्फ मेरा भ्रम था। मिशिया, मैं समझौता ले आया हूँ। मैंने उसे टेबल पर रख दिया। तुम्हारा ये चेहरा, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ना? बाप रे, मिशिया सचमुच अपनी हार मानने से इनकार कर रही हैं। वो बस दिखावा कर रही हैं। उसने अभी जो चेहरे का भाव बनाया, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। भाई, क्या वो सचमुच मुझे कॉलेज से निकलवा देगी? हाँ, तुम सही कह रही हो। ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है। मैं इसके साथ ही पैदा हुआ हूँ। मिशिया, तुम्हारे भाई का ये बहाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा कल का बहाना था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार में झूठ बोलने का जीन है। ठीक है, मैं अब इसे समझ सकता था। ये मिस आखिरी दम तक जिद पर अड़े रहने वाले टाइप की थी। वो कुछ ही देर पहले साफ तौर पर दंग रह गई थी, लेकिन अब वो अभी भी कड़क होने का नाटक कर रही थी। मिशिया, आपने मुझसे समझौता लाने के लिए कहा था। समझौता यहाँ है, लेकिन इस पर साइन करने से पहले मेरा एक सवाल है। बोलो। आपके इस समझौते में क्लॉज 3 से लेकर 7 तक कानूनी रूप से पूरी तरह से अमान्य है। शुरुआत करने के लिए इस समझौते के पक्षों के बीच वास्तव में कोई कर्ज है ही नहीं। ऐसे में सब्रोगेशन क्लॉज को जबरदस्ती लागू करना साफ तौर पर अनुचित है। क्लॉज 10 में मुझसे ये मांग की गई है कि मैं अपनी बहन की जगह लूं और पूरे 1 साल तक बिना सैलरी के काम करूं। इस तरह की शर्त भी स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अनुचित है। क्या आप सचमुच चाहती हैं कि मैं इस पर साइन करूं? चिंग युआन का सिर अचानक ऊपर उठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ थोड़े खुल गए, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने उसे वापस अंदर ही निगल लिया। उस पल मैंने देखा कि उसके कानों के किनारे बहुत तेजी से और बेकाबू होकर लाल हो गए। हे भगवान, भाई मुझसे शादी कर लो। मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने पहले ही दावा ठोक दिया है। इस लड़के ने जो भी पॉइंट रखे हैं वे सब कानूनी तौर पर बिल्कुल सही बैठते हैं। अरे क्यों ना हम दोबारा बातचीत कर लें? चिंग युआन का चेहरा साफ तौर पर बहुत तेजी से बदला। वो उसके कानों से लेकर उसकी गर्दन तक पूरी तरह लाल हो गया। वो सीढ़ियों पर पूरी तरह जम गई। उसकी उंगलियां अभी भी समझौते के तीसरे पेज पर टिकी थीं, मानो किसी ने उस पर पॉज का बटन दबा दिया हो। जिम में इतनी शांति थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। बाप रे, ये लड़का वास्तव में इन सब चीजों की बारीकियां बहुत अच्छे से समझता है। मिस को शायद आज अपनी हार माननी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए एक पति चुनने वाली है। टांग चेन, सही कहा ना? तुम किस डिपार्टमेंट से हो? कंप्यूटर साइंस, सेकेंड ईयर। कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। फिर भी तुम इन नियमों को इतनी अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम्हारे एडवाइजर को पता है कि तुम अपने असली मेन सब्जेक्ट को छोड़कर इन सब में टाइम पास कर रहे हो? मिस शिया शर्मिंदगी के मारे अब अपना बचाव करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, इन चीजों को जानना टाइम पास करना नहीं है। इसे कॉमन सेंस कहते हैं। कॉमन सेंस। हाँ, प्रासंगिक सिविल कोड्स में काफी कुछ कंटेंट दिया गया है। अगर कोई एडल्ट 2 वीकेंड्स इसे पढ़ने में बिता दे तो ये रोजमर्रा की जिंदगी के सभी समझौतों और कॉन्ट्रैक्ट के विवादों से निपटने के लिए काफी है। मेरे वो 2 वीकेंड्स वैसे तो वीडियो गेम्स खेलने के लिए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं मेरी बहन भविष्य में मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर दे, इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत थी। भाई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने ये सब पढ़ रखा है? अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो क्या तुम इसे समझ पाती? चिंग युआन 3 सेकंड तक बिल्कुल शांत रही। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वहां देखने वाले किसी भी इंसान ने उम्मीद नहीं की थी। ओह भाई साहब,
उसने इसे फाड़ दिया, उसने सचमुच इसे फाड़ दिया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या चिंग युआन वास्तव में पीछे हट रही है? ये समझौता वॉइड है। कल रात का वो पूरे कैंपस वाला वांटेड पोस्ट, मैं उसे अभी डिलीट कर देती हूँ। तुम बहुत स्पष्टवादी हो मिस शिया। हूँ, तुम्हारी बहन ने पूरे आधे महीने तक मुझे ठगने के लिए तुम्हारी फोटो का इस्तेमाल किया। मैं उस बात को भूल सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुमने अभी अभी कहा कि मेरे समझौते के क्लॉज 3 से 7 तक काम नहीं करते। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुमने कहा कि क्लॉज 11 में बिना सैलरी के काम करने वाली शर्त अनुचित है। मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन बाकी के 9 क्लॉजेस का क्या? तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि उन 9 क्लॉजेस में क्या खराबी है? वो मौके पर ही उसका टेस्ट ले रही थी। भाई, तुमने वास्तव में उन सभी कमियों को तो नहीं ढूंढ लिया है ना? क्लॉज 8, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर पेनाल्टी को सामने वाले पक्ष की सालाना इनकम का 30% तय किया गया है। वो बहुत ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड है। अगर ये मामला कभी संबंधित अधिकारियों के पास जाता है तो इतनी अत्यधिक मुआवजे की मांग का समर्थन नहीं किया जाएगा। क्लॉज 9, जिसमें सीधे ये शर्त रखी गई है कि विवादों को आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ही निपटाया जाना चाहिए। उसे पूरी सटीकता से नहीं लिखा गया है। विशेष परिस्थितियों में यह क्लॉज अमान्य हो जाएगा। क्लॉज 10, ठीक है, यह एक स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है। क्लॉज 12 भाई बहनों को मुआवजे के लिए जबरदस्ती संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाता है, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। रिश्तेदार बिना किसी वजह के एक दूसरे का कर्ज नहीं उठा सकते। क्लॉज 13 में सिर्फ ये कहा गया है कि उल्लंघन करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, लेकिन इसमें माफी का दायरा या तरीका तय नहीं किया गया है। अगर इसे सचमुच लागू करने की जरूरत पड़ी तो इसे एग्जीक्यूट करना नामुमकिन होगा। उल्लंघन के परिणामों को लेकर क्लॉज 14 से 16 बहुत ज्यादा धुंधले लिखे गए हैं। वे कमियों से भरे हैं। क्लॉज 17, साइन करने की जगह है। मिस शिया, क्या आपने यह समझौता खुद लिखा था या आपने इसे अपने किसी सीनियर से लिखवाया था? अरे, मैं आज से ये घोषणा करती हूँ कि ये मेरा पति है। पूरा लॉ डिपार्टमेंट बाथरूम में बैठकर रो रहा है। मिस शिया, बस सरेंडर कर दो। अगर तुम थोड़ी देर और अड़ी रही तो तुम्हारा चेहरा लाल होने की वजह से फटने लगेगा। वो बिल्कुल सही कह रहा है। उसने जो भी कमियां बताई हैं वे पूरी तरह वैलिड हैं। क्या वो सचमुच लॉ डिपार्टमेंट से नहीं है? शिया चिंग युआन काफी देर तक शांत रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा कि वो टेबल पटक कर वहां से चली जाएगी। फिर वो अचानक मुस्कुराई। उस मुस्कान ने उसके पूरे चेहरे के हाव भाव को पूरी तरह बदल दिया। बाप रे! शिया चिंग युआन मुस्कुरा सकती है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ और ये पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ। ये लड़का आखिर है कौन? उसने सचमुच उस डायन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। चिंग युआन खड़ी हुई, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए मेरे पास आई और मेरे सामने आकर रुक गई। टांग चेन, हाँ, वो समझौता मैंने खुद लिखा था। मैं जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? कोई प्रोफेशनल इतनी सारी नौसिखियों वाली गलतियां नहीं करेगा। इसके अलावा क्लॉज 2 में रिश्तेदारों की लायबिलिटी को जिस तरह लिखा गया है वो टेक्स्ट बुक्स में पाया जाने वाला एक आम उदाहरण का फॉर्मेट है। अरे, अब से तुम मेरे सामने अपनी काबिलियत दिखाना बंद करो, समझे? तुम बस इस बात के लिए ऐसे ही मान रहे हो? हाँ। चिंग युआन ने 3 सेकंड तक मुझे घूरा, शायद ये पक्का करने के लिए कि क्या मैं तंज कस रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला, कन्फेशन वॉल खोली और एक नया पोस्ट टाइप किया। भाई, इसे देखो, अर्जेंट। मुझे लगता है कि मैंने अपने होने वाले पति को नाराज कर दिया है। उसे रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन इंतजार कर रही हूँ। ये काफी अर्जेंट है। टांग चेन, लाइब्रेरी की 3री मंजिल। मैं तुम्हारे लिए एक नया समझौता तैयार करूंगी। डिनर मेरी तरफ से होगा। ठीक है भाई, मुझे मत बताना कि तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। उस दिन का वीडियो कन्फेशन वॉल पर 2 घंटे से भी कम समय तक रहा और उस पर पहले ही 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके थे। मैं 3 दिनों तक अपने हॉस्टल में छुपा रहा और अपना फोन बंद कर दिया। यहाँ तक कि मैंने अपनी थीसिस के लिए दबाव बना रहे अपने एडवाइजर को रिप्लाई करने की हिम्मत भी नहीं की। लूमिंग हर दिन मुझे गले लगाता और चिल्लाता, भाई प्लीज मुझे अपने तरीके सिखाओ। मैं बस अपनी जिंदगी में एक बार शिया चिंग युआन से ट्रीट पाना चाहता हूँ। दफा हो जाओ। क्या तुम्हारी थीसिस पूरी हो गई? दूसरी तरफ टांग यू को इसके कारण एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो पूरी तरह मूर्ख लड़की अब कॉलर खड़ी करके रोब से घूमती है। हा 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 हा, वो मेरा भाई है। वो सचमुच मेरा सगा भाई है। मेरा भाई और मैं एक ही माँ से पैदा हुए जुड़वा भाई बहन हैं। वो व्यावहारिक रूप से एक चलता फिरता QR कोड बन चुकी थी। बुधवार की शाम ठीक 6:55 बजे मैं समय पर लाइब्रेरी की 3री मंजिल पर पहुंच गया। मुझे लगा कि इस हफ्ते मैं कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आ गया हूँ। अगर किसी ने मेरी एक और फोटो खींच ली तो शायद मुझे रातों रात स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा। लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर है। साफ आसमान अचानक तूफान में बदल गया। छुपने की कोई जगह नहीं, हमेशा लोगों को निराश छोड़ना। पिछली बार के समझौते के बारे में देखते हैं, इस बार आपने कितने क्लॉज लिखे हैं? 7 क्लॉज। मैंने एक एक को दोबारा चेक किया है। जितना चाहो उतनी कमियां निकाल लो। मैंने समझौता लिया और उसे शुरू से अंत तक स्कैन किया। आपने सचमुच बहुत सुधार किया था। कम से कम अब कोई साफ कमियां नहीं बची थी। क्या आपने इसे लिखने के लिए पूरी रात जागकर बिताई? और नहीं, आपकी आंखों के नीचे के ये काले घेरे बता रहे हैं कि आपने इसे जल्दी पूरा करने के लिए देर रात तक जागना जारी रखा। चिंग युआन ने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपनी आंख के कोने को छुआ, लेकिन फिर उसे अचानक कुछ एहसास हुआ।
टांग चेन, मेरे सामने अपनी इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन स्किल का दिखावा करना बंद करो। मैं बस मुस्कुराया और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे बगल के स्टूडेंट्स लगातार हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें पढ़ाई न कर पाने के शुद्ध दर्द से भरी हुई थी। चिंग युआन दोबारा बोलने ही वाली थी कि सीढ़ियों से कदमों की आवाज गूंजने लगी। वे कदम इतने भारी थे मानो घोषणा कर रहे हो, मैं यहाँ हूँ। मैंने ऊपर देखा। हमारी तरफ गहरे रंग का ट्रेंच कोट पहने एक लड़का आ रहा था। वो मेरी तरफ देखे बिना सीधे हमारी टेबल के पास आया। चिंग युआन, मैं तुम्हें 3 दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया और मेरे वीचैट मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं किया। फांग मिंग, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, बात करने के लिए कुछ नहीं है। अंकल शिया ने पिछले हफ्ते ही मेरे पापा के साथ डिनर किया था जिसमें हमारी शादी तय करने की प्लानिंग चल रही थी। फांग मिंग की आंखें मेरे चेहरे पर टिकी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, ओह, क्या ये वही दर्दनाक डायन जैसा चेहरा है जो आजकल ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है? मेरा मतलब है चिंग युआन, तुम्हारा टेस्ट कब से इतना गिर गया कि तुम एक ऐसे इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ घूम रही हो जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अपने चेहरे पर निर्भर है। मैंने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसकी एक धीमी चुस्की ली। पानी थोड़ा ठंडा था। शिया चिंग युआन अचानक खड़ी हो गई। जैसे ही वो भड़कने वाली थी, मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसकी कलाई को नीचे दबा दिया। एक्सक्यूज मी क्लासमेट, मुझे याद आ रहा है कि मैंने खबरों में पढ़ा था कि पिछले हफ्ते शाई ग्रुप के सीईओ, जो मिस शिया के पिता हैं, पूरे समय विदेश में एक बड़े समिट में शामिल हो रहे थे। इस बीच आपके फांग परिवार का बिजनेस पूरी तरह घरेलू है, तो वास्तव में आपके पिता उनके पिता से कैसे मिल पाए? फांग मिंग, सार्वजनिक रूप से एक झूठा रिश्ता बनाना और जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखाना पहले से ही दुर्भावनापूर्ण मानहानि के दायरे में आता है। अगर मिस शिया के पिता इस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं तो आपकी एंड आपके पिता की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद होने वाले कानूनी विवाद लंबे समय तक खिंचेंगे। इस बात को एक तरफ रख भी दें कि आप केस जीतते हैं या हारते हैं, बिजनेस सर्कल में फांग परिवार की प्रतिष्ठा शायद पहले ही आधी रह जाएगी। बाप रे, यंग मास्टर फांग, कौन सा फांग परिवार? बिल्डिंग मटेरियल वाला, स्टील और सीमेंट का काम करने वाले लोग? वे कुछ समय पहले ही हेडलाइंस में थे। धत तेरी, क्या उसने अभी जो कहा वो सचमुच इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था? क्या ये सचमुच उनकी कंपनी की आधी मार्केट वैल्यू को खत्म कर सकता है? सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को पहुंचने वाला नुकसान ही उनके स्टॉक को 3 पॉइंट गिराने के लिए काफी होगा। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, बस कंप्यूटर साइंस का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ जो कोड लिखता है। लेकिन आपने अभी एक सार्वजनिक स्थान पर अज्ञात तीसरे पक्षों की मौजूदगी में जो कुछ भी कहा वो मिस शिया और मेरे खिलाफ एक पर्सनल अटैक और मानहानि था। हर किसी की प्रतिष्ठा कानून द्वारा सुरक्षित है। इस तरह सार्वजनिक रूप से लोगों का अपमान करने पर हमें आपको कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने का पूरा अधिकार है। मैंने कुछ पलों के लिए बात रोकी और अपना नजरिया पास खड़ी लड़की की तरफ घुमाया। एक्सक्यूज मी मिस, प्लीज आपने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उसे डिलीट मत करना। मैं नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं इसके 3 बैकअप बनाऊंगी। मैं इसे अभी क्लाउड पर अपलोड कर रही हूँ। फांग मिंग गुस्से के मारे पहले ही लाल हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। ठीक है टांग चेन, तुम्हारी जुबान काफी कड़क चलती है, तो फिर मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये भी पता है कि शिया परिवार का सिटी प्रोजेक्ट इस समय कहाँ अटका हुआ है? क्या तुम्हें पता है? अंकल शिया पिछले हफ्ते ही देश वापस लौटे हैं और उनके वापस आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम मेरे पापा को फोन करने का किया था। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकते हो और कुछ नियम जानते हो, तुम हमारे सर्कल के लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हो? मैंने बिना एक शब्द कहे उसकी तरफ देखा, लेकिन शिया चिंग युआन ने ऊपर देखा। फांग मिंग, मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को फांग परिवार के पास मौजूद 15% इक्विटी को वापस खरीदने पर चर्चा करने के लिए फोन किया था। कीमत को पहले ही मार्केट वैल्यू के 60% तक नीचे गिरा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पिछले शुक्रवार को तुम्हारे घर भेज दिया गया था। तुम्हारे पिता ने उस पर साइन किए या नहीं, तुम घर जाकर खुद उनसे पूछ सकते हो। तुम्हें यह कैसे पता? मैं शिया परिवार की बेटी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कॉलेज में हर दिन सिर्फ तुम जैसे लोगों के साथ बहस करती रहती हूँ? वाह, वह भी कोई ऐसी लड़की नहीं है जिससे आसानी से पंगा लिया जा सके। अभी अभी सार्वजनिक रूप से बेनकाब होने की शर्मिंदगी एक ही पल में पूरी तरह साफ हो गई। इसके अलावा ये शब्द अंकल शिया, प्लीज आज से इन्हें अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर देना। मेरे पिता का तुम्हारे पिता से कोई करीबी रिश्ता नहीं है। दोस्तों, क्या तुमने वह सुना? क्या तुमने सुना? शिया परिवार की बड़ी बेटी ने खुद यह बात कही है। शिया परिवार फांग परिवार के शेयर्स वापस खरीद रहा है और कीमत को 60% तक काट दिया गया है। फांग परिवार को पूरी तरह निगल लिया जाने वाला है। यंग मास्टर फांग का अभी का घमंड सिर्फ एक दिखावा था। शिया परिवार ने उनके सिर पर सीधे एक तलवार लटका रखी है। इसे ही कहते हैं कि टिड्डा शिकार पर नजर रखे हुए था और उसे पीछे खड़े शिकारी पक्षी का अंदाजा ही नहीं था। पता चला कि वो खुद टिड्डा है। टांग चेन, तुम बस रास्ता देखो। मैं रास्ता ही देख रहा हूँ। तुम और क्या कहना चाहते हो? क्या मेरा दोबारा अपमान करना चाहते हो? उस क्लासमेट का फोन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये चालू है। 4K रिजोल्यूशन, लाइटिंग बहुत बढ़िया है। उसने गुस्से में अपनी आस्तीन झटकी, मुड़ा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, क्या तुमने ये सब कैमरे में कैद किया? वो टांग चेन है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का 2nd ईयर का स्टूडेंट। टांग चेन, नाम याद रखना। वो अगला इंटरनेट सनसनी बनने वाला है। रिकॉर्डिंग बंद करो। इसे बंद करो। वो मेरा होने वाला पति है।
है। अगर तुमने इसे पोस्ट कर दिया और सुंदर लड़कियां मेरे मर्द को परेशान करने लगी तो क्या होगा? हे भगवान, ये लड़का सिर्फ हैंडसम नहीं है, वो कानून जानता है और वो बिजनेस भी समझता है। वो अच्छी तरह जानता है कि किसी को धूल कैसे चटानी है। और सबसे पागलपन वाली बात यह है कि वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। ये तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर धोबी पछाड़ देने जैसा है। भाई, मैंने आज से ही कानून का अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने का फैसला किया है। टांग चेन, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। क्या हम यहाँ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं? उफ, यहाँ बहुत शोर है। चलो चलें। कहाँ? मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ। हम नानफोंग नाम के एक हुनान रेस्टोरेंट में पहुंचे। चिंग युआन ने खिड़की के पास कोने की एक सीट चुनी और मेनू मेरे सामने बढ़ा दिया। उसने खुद के लिए सिर्फ एक ग्लास लेमोनेड ऑर्डर किया। तुम ऑर्डर करो। मैंने लापरवाही से 2 डिशेस चुनी और मेनू वेटर को वापस सौंप दिया। टांग चेन, अभी कुछ देर पहले लाइब्रेरी में मानहानि के विवादों से जुड़े वो सारे नियम तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? उन 2 वीकेंड्स के दौरान सिविल लॉ के नियमों को पढ़ने के अलावा मैंने सहूलियत के लिए प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में भी काफी कुछ पढ़ लिया था। कुल मिलाकर काफी कुछ हो जाता है। शिया चिंग युआन 3 सेकंड तक शांत रही, फिर उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाया। टांग चेन, तुम्हें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हारा कानून की पढ़ाई करने का कोई प्लान है? प्लान? अगर भविष्य में कभी मौका मिला तो बताऊंगा। ये रही आपकी डिशेस, पिकल कैबेज, फिश और फार्म हाउस स्टिर फ्राई पॉर्क। राज छुपाकर रखने में भला ऐसी क्या बड़ी बात है? आधा खाना खाने के बाद मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। क्लासमेट शिया, मैंने लाइब्रेरी में इस समझौते को गौर से नहीं देखा था। अब जब मेरे पास समय है तो मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ। माफी और मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे से जुड़े शुरुआती कुछ क्लॉजेस बहुत प्रोफेशनल तरीके से लिखे गए हैं। मुझे इनमें कोई बड़ी कमी नहीं मिल रही है। हाँ, लेकिन एक क्लॉज है, बड़ी बहन के कर्ज के लिए बड़े भाई का जिम्मेदारी उठाना, बहन की गलती का हर्जाना भाई भुगते। सुनने में तो ये काफी वफादारी भरा लगता है, लेकिन इसे इस समझौते में शामिल करना वास्तव में काफी अनुचित है। अगर मैं टांग्यू की गलतियों का हर्जाना भुगतने लगा तो उसे मेरे भरोसे रहने की आदत हो जाएगी। वो जो मुसीबतें खड़ी करती हैं, अगर वो खुद उनका सामना नहीं करेगी तो वो कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। ये उसकी मदद करना नहीं है, बल्कि उसे बिगाड़ना है। तुम जो चाहो सोचो, तुम देख क्या रहे हो? ये मामला यहीं खत्म होता है। अचानक इरादा क्यों बदल गया? अरे, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि असल जिंदगी में भी ऐसा परफेक्ट चेहरा वास्तव में मौजूद हो सकता है। सच कहूं तो उस समय मेरा गुस्सा पहले ही खत्म हो चुका था। मैंने ये बेकार समझौता सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि मुझे अगली बार उसे बाहर बुलाने का एक बहाना मिल सके। लेकिन अब मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं उससे इस बकवास चीज पर साइन करवाऊं। कमरे की लाइट टेबल पर तिरछी पड़ रही थी, जिससे समझौते के फटे हुए टुकड़ों पर रोशनी चमक रही थी। मैंने 3 सेकंड तक उसे घूरा और मेरे दिमाग में एक नया और काफी अलग विचार आया। टांग चेन, होश में आओ भाई, बहुत बड़ा कांड हो गया है। इसे देखो। मैंने 3 सेकंड तक अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा, तब जाकर मुझे वो पिन की हुई पोस्ट साफ दिखाई दी। टाइटल था, खतरनाक चेहरे वाले धोखेबाज का पर्दाफाश, टांग चेन का एकेडमिक फ्रॉड, ट्यूटर्स को रिश्वत देना और उसकी बहन के नाबालिग होने के दिनों की डेटिंग हिस्ट्री का खुलासा। पोस्ट काफी प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई थी। इसमें तस्वीरें, एक टाइमलाइन और चैट्स के स्क्रीनशॉट शामिल थे। सब कुछ मौजूद था। इसमें दावा किया गया था कि फर्स्ट ईयर में प्रांतीय मैथ्स मॉडलिंग कंपटीशन में मुझे जो अवार्ड मिला था वो पैसों के दम पर खरीदा गया था। उसमें लिखा था, इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिलने की इकलौती वजह ये थी कि मेरी माँ ने सोर्स सिफारिश लगाई और उन्हें रिश्वत दी। इसमें दावा किया गया कि टांग यू के हाई स्कूल के 3 सालों के दौरान 4 बॉयफ्रेंड्स थे और साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी अटैच की गई थीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। आखिरी पैराग्राफ सबसे ज्यादा जहरीला था। इस तरह का बनावटी एकेडमिक फ्रॉड करने वाला लड़का और उसकी नाबालिग दिनों में लड़कों से खेलने वाली बहन अभी भी कैंपस में रोब से घूम रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। हमारा सुझाव है कि स्कूल तुरंत इस मामले की जांच करे और कार्रवाई करे। ये पोस्ट रात 2:07 बजे पब्लिश हुई थी। सुबह 4 बजे तक इसे 1000 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका था। भाई, क्या टांग्यू की वो तस्वीर असली है? वो फर्जी है? तुम्हें इतना पक्का कैसे पता? उस फोटो में टांग्यू ने हमारे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। कॉलर पर जो धारी है वो उस नए डिजाइन की है जिसे स्कूल ने पिछले साल बदला था जब वो हाई स्कूल में थी। वो धारी अभी भी कफ्स पर थी। अरे गजब भाई, तुम्हें यूनिफॉर्म की इतनी बारीकियां भी याद हैं? प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक मैंने उसकी एक एक यूनिफॉर्म खुद धोई है। वाह, तुम जिस तरह भाई का फर्ज निभाते हो उसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं दोबारा जन्म लूं ताकि तुम मेरे भाई बन सको। मेरे पास उसकी फालतू बातों का जवाब देने का समय नहीं था। मैं अपने कंप्यूटर के पास गया और बैठ गया। सुबह के 5 बज रहे थे, पोस्ट पब्लिश होने के ठीक 2 घंटे बाद। वास्तव में इस मामले से निपटना इतना मुश्किल नहीं था। जिस एसी अकाउंट से इसे पोस्ट किया गया था वो महज 12 घंटे पहले बनाया गया एक नया फर्जी अकाउंट था। हालांकि उसका आईपी बहुत प्रोफेशनल तरीके से छुपाया गया था, जिसे प्रॉक्सी की 3 लेयर्स से रूट किया गया था। एक साधारण इंसान इस तरह का भेष देखकर व्यावहारिक रूप से हार मान जाता, लेकिन कैंपस नेटवर्क से निकलने वाले किसी भी डेटा स्ट्रीम को आखिरकार एक असली फिजिकल एड्रेस पर वापस लौटना ही होता है।
एक लेयर पर जाकर मैंने ट्रैकिंग स्क्रिप्ट खोली। मैं 3 सालों से कोड लिख रहा हूँ और मैंने पोस्ट करने वाले अकाउंट की यूआईडी और लॉगिन आईपी रेंज को सीधे उसमें डाल दिया। स्क्रिप्ट लगभग 40 सेकंड तक चली और स्क्रीन पर डेटा की एक स्ट्रिंग पॉपअप हुई। आखिरी लाइन एक असली आईपी एड्रेस था, लोकेशन शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट कैफे। मैंने 3 सेकंड तक उस लाइन को देखा, फिर कोड की कुछ और लाइनें टाइप की जिससे पिछले 72 घंटों में इस आईपी के तहत सभी एक्टिव अकाउंट्स की जानकारी सामने आ गई। मैंने उन्हें स्कैन किया। 7 अकाउंट्स थे जिनमें से 6 बॉट अकाउंट्स थे जो एक ही तरह के बदनामी वाले आर्टिकल पोस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि शब्दों के टेम्पलेट्स भी बिल्कुल एक जैसे थे। 7वें अकाउंट का रजिस्टर्ड फोन नंबर 6371 पर खत्म हो रहा था। मैंने वीचैट खोला और उस कॉन्टैक्ट इन्फो को निकाला जो शिया चिंग युआन ने मुझे कल दी थी। उसने एक नोट जोड़ा था, इस तरह के इंसान को बस ब्लॉक कर दो। मैं गुस्से के मारे हंस पड़ा। वाह यंग मास्टर फांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक फर्जी अकाउंट रजिस्टर करने के लिए अपने असली फोन नंबर का इस्तेमाल किया। अगर तुम मेरे शागिर्द होते तो मैं तुम्हें उसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा देता। वापस घर जाओ और अपना स्टील और सीमेंट का बिजनेस संभालो। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं थी। मैंने उन 6 बॉट अकाउंट्स की पोस्टिंग हिस्ट्री खोली, टाइम स्टैम्प्स को क्रॉस रेफरेंस किया और हर आर्टिकल के फॉरवर्डिंग लिंक्स को उनके पेमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स के कुछ हिस्सों के साथ कैश कर लिया। मैंने इन सबको सॉर्ट किया। पूर्वी हिस्से के उस इंटरनेट कैफे का मेंबरशिप सिस्टम बेहद पुराना था। लॉगिन रिकॉर्ड्स सीधे उनकी लोकल ड्राइव पर सेव होते थे। पिछले हफ्ते में वो वहां कुल 4 बार गया था। हर बार का समय रात के 2 बजे का था। मैंने सारा डेटा पैकेज और एनक्रिप्ट किया और उसके 3 बैकअप बना लिए। ये सब खत्म करने के बाद मैंने समय देखा। सुबह के 4:47 बज रहे थे। मैंने वीचैट खोला और चिंग युआन को एक मैसेज भेजा, तुम जाग रही हो? हाँ। तुम इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? बस अभी अभी वो पोस्ट पढ़कर हटाऊं। टांग चेन। मैंने उस पोस्ट को संभालने के लिए पहले ही लोगों को लगा दिया है। उन 2 वाक्यों को देखकर मेरे दिल की वो अकथनीय चिढ़ अचानक गायब हो गई। तुम्हें इसे संभालने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर लूंगा। तुम वो कैसे करने वाले हो? मैं मुस्कुराया और मैंने बहुत सलीके से पैक की गई डेटा की जिप फाइल को सीधे चैट बॉक्स में खींचकर उसे सेंड कर दिया। कल सुबह ठीक 10 बजे प्रिंसिपल के ऑफिस में। तुम आ रही हो या नहीं? मैं आ रही हूँ। मुझे क्या पहनना चाहिए? वाह क्लासमेट शिया, अभी हमने असली काम शुरू भी नहीं किया है और तुम पहले से ही इस बात की चिंता कर रही हो कि क्या पहनना है। वही पहनो जो तुमने कल पहना था जब तुमने समझौता फाड़ा था। आज हम प्रिंसिपल के ऑफिस में फांग मिंग के चिथड़े उड़ाने जा रहे हैं, ठीक है? तो तुम क्या पहन रहे हो? मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, मुड़ा और देखा कि लू मिंग अभी भी फटी आंखों से मुझे घूर रहा था। भाई अभी उन 10 मिनटों में। हाँ, क्या तुम वो स्क्रिप्ट मेरे लिए भी इंस्टॉल कर सकते हो? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि बगल वाले हॉस्टल में आधी रात को मेरी इंस्टेंट नूडल्स कौन चुरा रहा है। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया और थोड़ा और बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा दिमाग लगातार उसी आवाज को दोहराता रहा। मुझे क्या पहनना चाहिए? लाइब्रेरी की 3री मंजिल। मैं तुम्हारे लिए एक नया समझौता तैयार करूंगी। तुम देख क्या रहे हो? ये मामला यहीं खत्म होता है। सुबह 9:50 बजे मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर गैलरी के कोने में खड़ा था। जब शिया चिंग युआन हॉल के दूसरे छोर से चलकर आई तो मैंने ऊपर देखा। तुम सचमुच बिल्कुल वही कपड़े पहनकर आ गई। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये कंफर्टेबल है, सारा सामान इसमें है। शिया चिंग युआन ने 3 सेकंड तक उस मुड़े तुड़े कागज के बैग को घूरा, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिरकार उसने अपना मुंह बंद ही रखा। उसने अपना हाथ उठाया और हमारे सामने के गहरे भूरे रंग के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। प्रिंसिपल का सरनेम चेन था। वे अपने 50 के दशक में थे और सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए थे। वे उस समय दस्तावेजों का एक ढेर रिव्यू कर रहे थे। डेस्क के दूसरी तरफ 2 लोग पहले से ही बैठे थे, फांग मिंग और उसके पिता फांग होंगई, चिंग युआन और मेरी भतीजी अंकल फांग। फांग होंगई के चेहरे की मुस्कान आधे सेकंड के लिए जम गई। और ये निश्चित रूप से क्लासमेट टांग ही होगा। सही कहा ना? हाँ नौजवान, हमने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि कल रात की उस ऑनलाइन पोस्ट के बारे में बात कर सकें। छोटे टांग, चेयरमैन फांग ने पहले ही आगे बढ़कर स्कूल के सामने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने उस पोस्ट की जांच की है। वो फांग परिवार की कंपनी का एक इंटर्न था जो फांग मिंग की चापलूसी करना चाहता था और उसने अपने दम पर इसे पोस्ट कर दिया था। मामला सुलझा लिया गया है। चेयरमैन फांग इसके लिए उचित जिम्मेदारी उठाने, चीजों को साफ करने के लिए एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करने और तुम्हारी प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान का मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। मैंने फांग मिंग की तरफ देखा। वो युवा मास्टर अपनी बाहें सिकोड़े बैठा था और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। ठीक है, सब कुछ पहले से ही सेट है। फांग परिवार इस रूटीन में वाकई बहुत माहिर है। प्रिंसिपल चेन, जी हाँ, क्या मैं 3 मिनट के लिए आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? प्रिंसिपल चेन थोड़े हैरान रह गए और उन्होंने अनजाने में अपना लैपटॉप मेरी तरफ बढ़ा दिया। फांग होंगई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी लाई हुई यूएसबी ड्राइव खोली, उसे प्लग इन किया और कोड की कुछ लाइनें टाइप की। स्क्रीन पर एक साफ विंडो पॉपअप हुई। प्रिंसिपल चेन, चेयरमैन फांग। कल रात 2:07 बजे जो पोस्ट पब्लिश हुई थी, पोस्ट करने वाले अकाउंट की यूआईडी यहाँ इस स्ट्रिंग में है। इस अकाउंट का रजिस्ट्रेशन टाइम रात 1:48 बजे का था। रजिस्टर्ड फोन नंबर एनक्रिप्टेड था, लेकिन असली नंबर 6371 पर खत्म
होता है। पिछले 72 घंटों के डेटा की दूसरी लाइन। इस अकाउंट ने शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित शिंगवांग इंटरनेट कैफे की दूसरी मंजिल पर पीसी नंबर 7 से कुल 4 बार लॉगिन किया है। फांगबिंग का चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। चारों लॉगिन टाइम्स उन 6 बॉट अकाउंट्स के समय से बिल्कुल मैच करते हैं जिन्होंने कन्फेशन वॉल और 3 अन्य पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बदनामी वाले आर्टिकल्स पोस्ट किए थे। चेयरमैन फांग, आपने अभी अभी कहा था कि यह आपकी कंपनी का एक इंटर्न था जिसने इसे अपने दम पर पोस्ट किया था। छोटे टांग, जब तकनीकी चीजों की बात आती है तो हम सिर्फ तुम्हारी एक तरफा बात पर भरोसा नहीं कर सकते। चेयरमैन फांग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने डेटा का बिल्कुल यही पूरा सेट स्कूल के नेटवर्क सेंटर को भी भेज दिया है। स्कूल के नेटवर्क सेंटर को रसीद का कंफर्मेशन जो मुझे ठीक 10 मिनट पहले ही मिला है। छोटे टांग, तुम्हें ये डेटा कहाँ से मिला? मैंने इसे खुद की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट के जरिए निकाला है। तुमने कहा कि तुम कंप्यूटर साइंस के 2nd ईयर के स्टूडेंट हो? जी हाँ। चेयरमैन फांग, प्रिंसिपल चेन, टांग चेन आज इस मामले के लिए कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाने का इरादा नहीं रखता है। हालांकि उस पोस्ट के जो हिस्से मेरे बारे में अफवाहें फैलाने से जुड़े हैं, खासकर वो हिस्सा जिसमें यह दावा किया गया है कि टांग चेन आगे बढ़ने के लिए कनेक्शंस पर निर्भर है, उस वाक्य का सीधा मतलब ये निकलता है कि मेरा शिया परिवार पर्दे के पीछे से उसका सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है जब मेरे पिता ये सुनेंगे तो वे क्या सोचेंगे? शिया परिवार की इक्विटी पर नजर गड़ाए बैठे वो बाहरी लोग जब इसे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? ये वो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जो मेरे पिता ने पिछले हफ्ते अपने वकीलों से फांग परिवार के शेयर्स को वापस खरीदने के सिलसिले में तैयार करवाया था। असली कीमत मार्केट वैल्यू की 60% थी। आज से इसे एडजस्ट करके 30% कर दिया गया है। चिंग युआन, ये अंकल फांग हैं। आप वापस जाकर इस पर मेरे पिता से चर्चा कर सकते हैं। प्रिंसिपल चेन, आज यहाँ आने के लिए माफी चाहते हैं। चलो चलें। टांग चेन, अरे ये सचमुच तुम ही हो। मैं लिंची हूँ। 10 साल पहले मेरे पापा मुझे हमेशा तुम्हारे घर खेलने ले जाया करते थे। मुझे उसकी थोड़ी याद है। ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने अभी अभी यहाँ ट्रांसफर लिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 1st ईयर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी सह घटना से हमारी मुलाकात हो जाएगी। क्या मैं तुम्हारा वीचैट ऐड कर सकती हूँ? बहुत समय हो गया है। मैं सचमुच तुम्हारे साथ पुरानी बातें ताजा करना चाहती हूँ। जरूर, तो फिर मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। टांग चेन, चलो किसी और दिन साथ में खाना खाते हैं, बस पुरानी बातें ताजा करने के लिए। ओह लिंची, लिन जेनिंग की बेटी जो लिन ग्रुप के चेयरमैन है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ये लिंची, जिस तरह वो तुम्हारे करीब आई वो कुछ ज्यादा ही जानबूझकर किया गया लगा। तुम्हें लगता है कि उसका कोई छिपा हुआ मकसद है? जिस तरह उसने तुम्हें देखा उससे तो यही लगा कि वो तुम्हें रिझाना चाहती है, लेकिन उसमें कुछ अजीब भी था। उससे दूर रहो। कम से कम तब तक जब तक मैं जांच करके चीजें साफ न कर लूं। टांग चेन, हाँ, क्या तुम अपनी वो स्क्रिप्ट बेच रहे हो? नहीं। क्यों नहीं? मैंने वो स्क्रिप्ट अपने 1st ईयर के दौरान लिखी थी। तब से लेकर अब तक मैं इसे 137 बार रिवाइज कर चुका हूँ। अगर मैं इसे तुम्हें बेच भी दूं तो तुम इसका करोगी क्या? एंटी फ्रॉड, एंटी बॉटिंग, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। बाजार में इसकी भारी मांग है। बाजार में मांग सचमुच बहुत भारी है और यही इकलौती वजह है कि मैं इसे बेच नहीं सकता। क्लासमेट शिया, अपने आप में ये स्क्रिप्ट ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की है, लेकिन अगर हम इसे एक पूरे प्रोडक्ट स्वीट में बदल दें, इसे एक कंपनी के तहत रजिस्टर करें, इसके फ्रंट और बैक एंड को तैयार करें और इसे कमर्शियल क्रेडिट डेटाबेस से जोड़ दें, तो इसकी वैल्यू 8 अंकों में हो सकती है। अरे तुम ये सब खुद करना चाहते हो? मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहता हूँ जो मेरे साथ मिलकर ये करे। कौन? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा, उसे अपना जवाब देते हुए। मिडसमर की धूप जिनकोगो के पत्तों की परतों से छन कर आ रही थी, जो पेड़ों वाले रास्ते पर टूटे हुए क्रिस्टल की तरह बिखरी हुई थी। घनी शाखाएं और पत्ते धीरे से नीचे झुके हुए थे, जो उनकी आंखों में छिपे उस साफ संकोच और तेजी से धड़कते दिल को पूरी तरह छुपा रहे थे। टांग चेन, कल रात 2 बजे से लेकर आज सुबह 10 बजे तक की तुम्हारी पूरी स्ट्रेटेजी में कुल मिलाकर 8 घंटे से भी कम समय लगा। आईपी ढूंढना, सबूत जुटाना, प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट फिक्स करना, मेरे साथ तालमेल बिठाना, डेटा को नेटवर्क चोंशन में बैकअप करना और मुझसे वो बायबैक एग्रीमेंट निकलवाना। हर एक कदम बिल्कुल सही समय पर था। तुमने ये सब शुरू से ही प्लान कर रखा था, है ना? हाँ, तुम मेरे पास क्यों आए थे? क्योंकि जिस दिन तुमने वो समझौता फाड़ा था, मैंने तुम्हारी डेस्क पर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट का कवर देखा था। हांगोशाई कॉर्पोरेशन, लीगल डिपार्टमेंट, इंटर्नशिप मैनुअल। इस गर्मी में तुमने अपने पिता की कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की थी। और फिर इसी के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं इस वीडियो को लाइक एम रखता हूँ। 1000 लाइक, 100 कमेंट। इस लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।